25 साल बाद एक मंच पर होंगे एसपी और बीएसपी। देवबंद से महागठबंधन की साझा रैलियों का आगाज। चुनावी समर में महागठबंधन को होगा शक्ति प्रदर्शन। एक ही मंच पर होंगे मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह। देवबंद में महागठबंधन की रैली को एसपी और बीएसपी नेताओं ने ऐतिहासिक होने का किया दावा। लाखों की भीड़ जुटने का भी दावा। महागठबंधन में बीएसपी के हिस्से 38 सीटें, एसपी के हिस्से 37 सीटें और आरएलडी 3 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार की रैली में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी मोदी के नारों से उड़ गई है दीदी की नींद। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, दीदी इतनी परेशान है कि दिन रात एक ही बात कर रही हैं कि मोदी हटाओ। पीएम मोदी ने कहा, दीदी ने लोगों का सपना चकनाचूर किया है। दीदी ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं जो भारत में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं। एनआरसी पर भी पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, इस पर भी अड़ंगा लगाना चाह रही हैं ममता बनर्जी। दीदी का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना जरूरी है। त्रिपुरा के उदयपुर और मणिपुर की राजधानी इंफाल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पोलासारा में सभा को करेंगे संबोधित। आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चित्तूर के श्रीकालाहस्ती में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 26 अप्रैल को पीएम मोदी वाराणसी से करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले बनारस में रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वर्धा में पीएम मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग सख्त। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने की थी शिकायत। गुजरात के वाघोडिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव का विवादित बयान। लोगों को धमकी देते हुए कहा, जो बीजेपी को नहीं देंगे वोट, उन्हें वो ठिकाने लगा देंगे। देश भर में एमपी के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर पड़ रहे हैं आईटी के ताबड़तोड़ छापे। भोपाल, इंदौर, दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर की गई छापेमारी। कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर आयकर विभाग की रेड। कमलनाथ के करीबी प्रतीक जोशी के भोपाल स्थित आवास पर भी आईटी ने की छापेमारी। दिल्ली में कमलनाथ के पूर्व सलाहकार आरके मेघलानी के घर पर भी पड़े छापे। कमलनाथ के रिश्तेदार रतुल पुरी के नोएडा वाले ठिकाने पर भी आयकर विभाग ने मारी रेड। अपने करीबियों के घर पर हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी पर सीएम कमलनाथ ने चुप्पी साध ली है। मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार के दौरान आरएलडी समर्थकों ने बीजेपी के प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का भी है आरोप। मारपीट में मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के 2 भतीजे घायल हो गए। संजीव बालियान ने तितावी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। यूपी के बलिया में बीजेपी के कार्यक्रम में जमकर उड़ाई गई आचार संहिता की धज्जियां। कलाकारों पर जमकर लुटाए गए पैसे। बढ़ती जा रही है लालू के बेटों के बीच में आपसी तकरार। शिवहर लोकसभा सीट पर तेज प्रताप की पसंद नजरअंदाज। आरजेडी ने सैयद फैसल अली को बनाया अपना उम्मीदवार। तेज प्रताप ने अंगेश कुमार को की थी प्रत्याशी बनाने की घोषणा, लेकिन पार्टी ने तेज प्रताप की डिमांड को सिरे से खारिज करते हुए सैयद फैसल अली को मैदान में उतारा है। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पटना साहिब सीट से मिला शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से होगा मुकाबला। कांग्रेस में शामिल होते ही शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। का देश के निर्माता गांधी, नेहरू और पटेल की पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी को बताया वन मैन शो,
टू मैन आर्मी पार्टी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना। ट्वीट में लिखा, जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर विलेन के रूप में पहचान बनाई थी, उनका बुढ़ापा देश के खलनायकों की भाषा बोलने वाली पार्टी में कटेगा। छत्तीसगढ़ के बालोद में पीएम मोदी की हुई सभा में नाच गाने के जरिए भीड़ जुटाने का कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस ने कही पीएम की लोकप्रियता कम होने की बात। पीएम की सभा में मुख्य मंच के बगल में तैयार किया गया था अलग से एक मंच। पुरुषों के संग ठुमके लगाकर महिलाएं कर रही थी बीजेपी के लिए वोट करने की अपील। शिवहर लोकसभा सीट पर तेज प्रताप की पसंद नजरअंदाज। आरजेडी ने सैयद फैसल अली को बनाया अपना उम्मीदवार। शिवहर सीट पर तेज प्रताप चाहते थे अपने पसंद का उम्मीदवार। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तेज प्रताप। मुंबई के अंधेरे इलाके में आज कांग्रेस नेता संजय निरुपम युवा सम्मेलन करेंगे आयोजित। उर्मिला मातोंडकर और हार्दिक पटेल भी करेंगे संबोधित। नॉर्थ मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। सोनिया गांधी का जन सरोकार कार्यक्रम के बहाने मोदी सरकार पर वार। कहा, देश की मूल आत्मा को कुचलने की हो रही है कोशिश। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सोनिया ने कहा, मोदी सरकार वादे पूरे करने में नाकाम रही है। संस्थाओं को खत्म करने की हो रही है साजिश। जन सरोकार मंच पर विपक्ष का जमावड़ा। मोदी सरकार को सभी ने घेरा, हर मोर्चे पर बताया फेल। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर बीजेपी पर किया वार। सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का ठहराया जिम्मेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, हमले के संबंध में जानकारी रहते हुए भी बनिहाल की तरह क्यों नहीं पकड़ी गाड़ी। कहा, सरकार को देना चाहिए इसका जवाब। बीजेपी नेता राम माधव ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक बताते हुए उसे हटाने की मांग की। कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हुआ दुरुपयोग। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का मोदी सरकार पर वार। कहा, आज तक नहीं देखी इतनी गंदी राजनीति करने वाली सरकार। राज ठाकरे का आरोप, नोटबंदी के बाद कई लोगों के पास करोड़ रुपए के पहुंचे नए नोट, अब चुनाव में हो रहा है उसका इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में समोसे वाले ने ठोकी चुनावी मैदान में ताल। राजनांदगांव लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर शुरू किया चुनाव प्रचार। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के रोड शो में शराब पीते नजर आए समर्थक। गाड़ी में किया था पीने का इंतजाम। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव ने सभा में धमकी दी। कहा, अगर कमल नहीं खिला तो गैरकानूनी तौर पर यहां रहने वाले लगा दिए जाएंगे ठिकाने। बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का सनसनीखेज आरोप। का जेल में रहते मंत्री ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार से मोबाइल फोन पर कराते थे उनकी बात। नीतीश ने लालू पर जेल से मोबाइल फोन पर अपने लोगों से बात करने का आरोप लगाया था। अनंत सिंह ने कहा, जेल में सैकड़ों मोबाइल फोन होते हैं, हर कोई उस पर करता है बात। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस ने अमित शाह की उम्मीदवारी को अयोग्य करार देने की मांग की। कांग्रेस का आरोप, अमित शाह ने चुनावी हलफनामे में दी गलत जानकारी। पहली बार गांधीनगर से चुनावी मैदान में है शाह। गांधीनगर में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। शाह ने किया मेगा रोड शो। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित और दूसरे नेताओं ने की राहुल से मुलाकात। दिल्ली में आप से गठबंधन पर हुई बातचीत। दिल्ली में आप और कांग्रेस में हो सकता है गठबंधन। सूत्रों से खबर, 4-3 के फार्मूले पर बन सकती है सहमति। 8 अप्रैल को सामने आएगा बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र। संकल्प पत्र के नाम से किया जाएगा इसे जारी। शिवपाल यादव ने जारी किया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। मुलायम की फोटो गायब। बोली, ये हमारी पार्टी यूपी में किंगमेकर साबित होगी। यूपी के सहारनपुर के एक गांव में लोग नहीं डालेंगे वोट। मनोहर गांव के लोग चुनाव का कर रहे हैं बहिष्कार। विकास से कोसों दूर है ये गांव। पतंग बाजार पर भी चढ़ा चुनावी रंग। कोलकाता के बाजारों में पार्टियों के चुनावी चिन्हों वाले पतंगों की धूम। यूपी में बकाया ना मिलने से परेशान गन्ना किसान। बस्ती जिले में अर्धनग्न होकर गन्ना किसानों ने किया प्रदर्शन।
मोदी जी की सेना वाले बयान पर योगी के जवाब से इलेक्शन कमीशन नाखुश। चुनाव आयोग ने कहा ऐसे बयानों को लेकर सावधानी बरतें। चुनाव आयोग की योगी आदित्यनाथ को सख्त हिदायत, आगे के भाषणों में सेना का जिक्र करने से रहें सावधान। आजम खान बोले योगी, नकवी और कल्याण सिंह पर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, मेरी तो काट दी जीभ। आजम खान की मांग, चुनाव आयोग करे बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई। रामपुर की सभा में मुख्तार अब्बास नकवी और गाजियाबाद की सभा में योगी ने भारतीय सेना की जगह मोदी की सेना कहा था। नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में 40 से 50 यात्रियों की अचानक तबीयत बिगड़ी। फूड पॉइजनिंग बताई गई इसके पीछे वजह। घटिया खाने की वजह से राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों की बिगड़ी तबीयत। B3 और B4 बॉगी के यात्री हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। रात में ट्रेन में परोसा गया खाना खाए थे सभी यात्री। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव के पोते पर लगा युवती से छेड़छाड़ का आरोप, परिवार को दी जान से मारने की धमकी। मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, युवती के घर तलवार लेकर पहुंचा था विधायक का पोता। युवती ने पुलिस पर लगाया मामले की लिपापोती करने का आरोप। पुलिस ने कहा जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। मुंबई के जुहू में 9 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। 2 दिन से लापता थी बच्ची, पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के फर्रुखाबाद में बंद हुआ ऑपरेशन असीम, बोरवेल में गिरी बच्ची को जमीन में ही छोड़ वापस लौटी सेना। 58 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगातार मिट्टी धंसने से परेशान होकर बचाव कार्य बंद किया गया। 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है बच्ची। गांव वालों का आरोप, एसडीएम ने पीड़ित परिवार प्रधान और लेखपाल से बनवाया दबाव, बोले लिखो नहीं चाहिए बच्ची। हिमाचल के कुल्लू में इमारत में आग लगने से हड़कंप, लोगों में दिखा अफरा तफरी का माहौल। लोगों ने आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड को दी इमारत में आग लगने की जानकारी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। यूपी के चंदौली में पुलिस को मिला हथियारों का जखीरा। एक मकान में छापेमारी के दौरान अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। हथियार की फैक्ट्री से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। कई तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। यूपी के मथुरा में महिला पुलिसकर्मी पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली लगी। महिला पुलिसकर्मी की हत्या के इरादे से आया था आरोपी, उसी दौरान गिरने पर की फायरिंग, आरोपी की पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने पहुंची दमकल की 22 गाड़ियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मंदिरों में की जा रही है माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा। नवरात्रि पर अयोध्या में भक्ति में डूबे श्रद्धालु, बड़ी देवकाली मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की। वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर में नवरात्रि को लेकर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्रि में फूलों से सजा देवी मां का दरबार, कड़ी सुरक्षा के बीच माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं लोग। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्ति का सैलाब, दूर दूर से माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकी को किया ढेर। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने की सेना के जवान की गोली मारकर हत्या। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हिंदू सेना की गुंडागर्दी, नवरात्रि को लेकर जबरन बंद कराई मीट की दुकानें। सरेआम हथियार लेकर बाजार में घूमते नजर आए हिंदू सेना के लोग, हाथों में तलवारें लेकर बंद कराई दुकानें। चेन्नई में